सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रूल्स हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग हमारा सेशन होता है इंग्लिश ग्रामर में, और हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑलमोस्ट एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो टीचिंग एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से पूछे जाते हैं। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आते हैं। सो अगर हम अपने 5 to 6 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो इन रूल्स को ध्यान से पढ़ना, और एंड में हमने थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके देखना, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना लर्न किया है। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव के रूल्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पे चलते हैं, और हमारा केस 1। जब हमारा सेंटेंस क्या होता है, एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हमारा जो होता है एक पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, उसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव में चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होगा हमारा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। और हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई डू इट। आई डू इट हो गया। अब इट का हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन गया, और डू की जगह हमने इज आर एम में से इज लगा दिया। उसके बाद डू की जगह हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म डन का यूज़ किया है, फिर हमने बाय यूज़ किया, और उसके बाद आई का मी बना दिया एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का मी बन जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है जैसे हमारा ही रीड्स आ स्टोरी बुक। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा आ स्टोरी बुक। रीड्स की जगह हम लिखेंगे इज़ रीड। रीड क्यों लिखेंगे, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। बाय ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा ही, तो हिम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या बोलता है, हमारा सेंटेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा वर्ड फॉर्मेशन होगा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेशन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा, और हैज़ ही रहेगा सेम, और उसके साथ पर बीइंग जुड़ जाएगा। बीइंग यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक आई हैव रिटन अ स्टोरी। अ स्टोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा अ स्टोरी। हैज़ की जगह हमारा यहाँ पे हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आई हट गया, यहाँ पे आ स्टोरी आ गया, और आ स्टोरी के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और बीइंग यूज़ करेंगे, प्लस फिर राइट रिटर्न आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। आई जो हमारा एज एन सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाके मी हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बिल्ड अ हाउस। अ हाउस यहाँ चला जाएगा हमारा स्टार्टिंग में एज एन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव जो था हमारा दे के साथ, और यहाँ पे हैज़ हो जाएगा क्योंकि आ हाउस की बात हो रही है। फिर बीइंग यूज़ करेंगे, प्लस बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड ही होती है, तो बिल्ड यूज़ करेंगे, प्लस बाय, और दे जब हमारा एज एन ऑब्जेक्ट जाएगा तो दैम हो जाएगा। अगला केस है हमारा केस नंबर 3। इसमें हम बात करने वाले हैं जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं आएगा, एक सेकेंड। ओके, तो ये रोंग है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करने का। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है आई एम रीडिंग आ स्टोरी। तो आ स्टोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा आ स्टोरी, और एम रीडिंग की जगह हम लोग यूज़ करेंगे ईज बीइंग, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ये ईज बीइंग में जाएगा, तो यहाँ यूज़ करेंगे ईज बीइंग। रीडिंग की रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो यहाँ रीड यूज़ करेंगे, और आई जो हमारा ऑब्जेक्ट में जाके मी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द इंजन इज ड्राइविंग द ट्रेन।
तो हमारा अगेन जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे दैट ट्रेन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इज़ बीइंग यूज़ करेंगे और फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म होगी ड्राइवन, तो ड्राइवन बाय द इंजन। ये हो गया हमारा करेक्ट फॉर्मेशन इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। हमारा केस नंबर 4, जब हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिव का फॉर्मेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में है आई इन्वाइटेड यू टू द पार्टी। ये हमारा क्या है, सिंपल है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो इसे हम जब इसे ही पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा यू आ जाएगा स्टार्टिंग में, वर यूज़ होएगा यू के साथ ऑब्वियसली, फिर इनवाइटेड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी टू द पार्टी। बाय मी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जो आई है यहाँ पे जाके हमारा मी बन जाएगा। अगले को लाइक एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस। द एंटायर हमारा जो कि ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन जाएगा। पेंटेड की जगह हमारा वॉज पेंटेड आ जाएगा। पेंटेड सेकंड फॉर्म है और उसकी थर्ड फॉर्म भी पेंटेड ही होती है। और लास्ट में बाय टॉम आ जाएगा। यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि हम पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, सेम उस इंसान का नाम एंड में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केस नंबर हमारा 5 पे। केस 5 बोलता है कि जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम हैड के साथ बीइंग और ऐड कर देंगे और सेंटेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा, बस हम यहाँ पे बीन ऐड कर देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक ही हैड प्लेड फुटबॉल। तो फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। हैड सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमें बीन ऐड करना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपस में चेंज हो जाएंगे हमारे। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल बोलता है ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। सो अगेन फुटबॉल स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड एज इट इज़ रहेगा, नॉट वाला सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्मेशन वाला, तो नॉट यहीं का यहीं रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा बीन आ जाएगा, फिर प्लेड आ जाएगा और ही ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। केस 6, व्हेन सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो उसका फॉर्मेशन होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, वॉज नॉट बीइंग, वॉज नॉट आ जाएगा हमारा उसके बाद, और बीइंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लेड जो कि हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय हिम, ही का हिम बन जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल बोलता है, क्वेश्चन टैग का हमारा एग्जाम्पल है वॉज ही प्लेड फुटबॉल। तो वॉज एज इट इज़ रहेगा, फुटबॉल हमारा एज एन जो कि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा और बीइंग यूज़ होगा, ऑलरेडी वॉज हम यूज़ कर चुके हैं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज़ होएगा और बाय हिम यूज़ होएगा क्योंकि यहाँ ही है, ही हमारा हिम बन जाएगा। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। हमारा केस नंबर 7। केस नंबर 7 हमारा बोलता है व्हेन सेंटेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो हमारा कोई भी सेंटेंस होगा एक्टिव में वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी आपको दिख गई तो समझ लेना फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और इस समय पैसिव में कैसे चेंज करना है, विल या शैल के साथ बी ऐड करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेना है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे इंटरचेंज होंगे ही, वो तो सभी क्वेश्चन में होंगे सभी केस में हमारे। ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं इस केस को। लाइक जॉन विल लर्न द लेसन। तो द लेसन हमारा स्टार्टिंग में आ गया जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, विल बी हो गया हमारा, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न आ गई, और उसके बाद बाय जॉन आ गया, नाम है अगेन जॉन, तो ये चेंज कुछ नहीं होगा। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है सी विल हेल्प मी। तो
सी विल हेल्प मी, ओके ठीक है। तो मी हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट में जाके क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। आई विल बी, विल के साथ बी हो गया, और हेल्प जो है हमारा उसका हेल्प्ड हो गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है हमारे, हेल्प, तो हेल्प्ड हो गया। उसके बाद बाय, और फिर आ गया हर, सी अगर हम हमारा जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में जाके हर बन जाता है, तो हर हो गया। अगला केस हमारा केस नंबर 8। इसमें हमें बताया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन एक्टिव में कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस केस को। लाइक फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दे विल हैव एंजॉयड अ पिकनिक। तो आप पिकनिक जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, अ पिकनिक विल हैव बीन यूज़ हो जाएगा। और एंजॉयड जो हमारी वर्क की थर्ड फॉर्म थी ऑलरेडी सेम की सेम यहीं पे वर्क की थर्ड फॉर्म एंजॉयड आ जाएगी, और बाय दे का यहाँ पे दैम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सी विल हैव रिटन अ बुक आ जाएगा हमारा, उसके साथ विल हैव यूज़ हो जाएगा, उसके साथ प्लस बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रिटन थी वो रिटन ही रहेगी, उसके साथ हमारा बाय हर आ जाएगा, जो कि सी का सब्जेक्ट जो है हमारा उसका ऑब्जेक्ट बन के हर हो जाता है, ठीक है। बस इतने ही केस थे इसके अंदर एक्टिव पैसिव के। आगे हमने कुछ थोड़े आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप वो कर सको, पता लगा सको कि आपने कितना लर्न किया है उन फॉर्मूलों को, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन है हमारा, दे विल होल्ड अ मीटिंग। बताओ इसका क्या बनेगा, आप ही बच्चों को बताना है इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन मैंने अभी एक दो स्लाइड पहले ही आपको ये कराया है, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल। तो उसमें क्या था कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे, वेरियस सेल के साथ हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें विल प्लस बी यूज़ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार। वॉज ड्राइविंग यूज़ हो रहा है, वॉज ड्राइविंग कहाँ यूज़ होता है, मैंने अभी कराया आपको। वॉज वाला केस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पे है हमारा, देखो इन ऑप्शन में से किस में है, तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये फॉर्मूला और रूल अप्लाई हो रहा है ए पार्ट में, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है, सी विल फिनिश द वर्क। अगेन ये किसका क्वेश्चन है बता, विल यूज़ हो रहा है पहली बात तो। सी अगेन ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा क्वेश्चन है, और इसको हम पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, विल या सेल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और विल के साथ बी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर बी में यूज़ हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलते हैं, द पुलिस कॉच द थीफ। अब ये जो हमारा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, और ये कहाँ यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। और मैंने अभी बताया था आपको, पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और ये हमारा ओनली एक ऑप्शन में यूज़ हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, द फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट का हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्ट्रॉयड यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, अगेन वॉज आना चाहिए, तो वॉज दो जगह आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, पर ए में वॉज के साथ बीइंग आ रहा है, पर बीइंग नहीं चाहिए हमें, वॉज के साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो जो का ओनली ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में रिटर्न करके हमें बताइए, जिससे हम आपका सॉल्यूशन कर सकें चीज़ों का। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।